परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, जिसे उसने हमें दिया ताकि हमारे जीवनों के द्वारा हम उसकी महिमा करें, उसकी आराधना करें। धन्यवाद करते हैं अपने जीवित परमेश्वर का, जो लगातार हमारी सहायता करते चले आ रहे हैं, रोज़ आज का दिन कहकर देते चले आ रहे हैं। और इसके पीछे जो अवसर दे रहे हैं, एक ही उद्देश्य है परमेश्वर का कि उस जीवित परमेश्वर को हम जाने, ठीक से जाने जैसा हमको जानना चाहिए। और इसलिए फिर से आज के दिन को दिया है परमेश्वर, इसलिए उसकी स्तुति करते हैं, तारीफ करते हैं। आज के दिन में परमेश्वर हमारी सहायता करें उसके चरणों में बैठने में, उसकी स्तुति के गीतों को गाने में, सुनने में, और वैसे ही उसके पवित्र वचन के द्वारा सीखने में और अपने जीवनों को और भी समर्पित करने में परमेश्वर आज के दिन हमारी सहायता करें। इसलिए मैं अपने जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, मेरे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के पवित्र नाम में। और आप सबों को प्रभु यीशु के पवित्र नाम में जय मसीह की कहता हूँ। धन्यवाद करता हूँ कि पिछले 3 महीनों के बाद फिर से आप लोगों से के सन्मुख आने का अवसर दिया और ऑनलाइन फेसबुक के माध्यम से बोलने का अवसर दिया है। उसकी स्तुति तारीफ हो। पिछले दिनों में परमेश्वर ने हम सबों की सहायता किया है, संभाला है, रक्षा की है और फिर से आज के दिन को दिखाया है। इसलिए आइए प्रार्थना करेंगे आज की आराधना को आरंभ करने से पहले। सर्वशक्तिमान दयालु प्रेमी परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप करुणा निदान प्रेमी परमेश्वर हैं, विलंब से क्रोध करने वाले परमेश्वर हैं और सचमुच में आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं, प्रेमी परमेश्वर हैं। आपने हमसे प्रेम किया है और इसी कारण से पिताजी आप लगातार हमको अवसर देते हैं ताकि हम आपके चरणों में आएं, आपको दंडवत करें, आपकी स्तुति प्रशंसा करें और हमारे जीवनों के द्वारा आप प्रसन्न हों। ये आपकी सिद्ध इच्छा है और वैसे ही हमारी भी इच्छा है प्रभु कि हम अपने जीवनों के द्वारा आपको प्रसन्न करें। और इसलिए अब तक आपने संभाला, धन्यवाद करते हैं। हर एक बातों में आपने हमारी सुधि ली है अब तक और आपकी करुणा और दया में हम संभाले गए, धन्यवाद करते हैं। इसलिए आज की आराधना को, आज की संगति को आपके हाथों में सौंप देते हैं। महान परमेश्वर, हम में से हर एक की सहायता कीजिए ताकि आज का दिन जो हमने ठहराया प्रभु कि आपके चरणों में बैठें, आपकी ओर अपनी दृष्टि उठाएं और आपसे सीखें। और इसलिए हे पवित्र आत्मा परमेश्वर, हम में से हर एक की सहायता कीजिए कि आपके चरणों में हम बैठ सकें। आपकी उपस्थिति में हम चाहते हैं यहाँ पर कि आप हमारे मध्य में उपस्थित हों और सचमुच में हम आपकी आवाज़ को सुन सकें, आपकी आराधना कर सकें। हम आपकी आराधना करने के लिए आए हुए हैं क्योंकि आप जीवित परमेश्वर हैं, हमारे स्वामी हैं, प्रभु हैं। और इसलिए हम अपने आप को अपने हाथों में देते हैं। मेरी सहायता अगुवाई कीजिए। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण। आमीन। आइए वचन में जाने से पहले गीतों के द्वारा परमेश्वर की महिमा करेंगे।
परमेश्वर पिता का धन्यवाद एक बार फिर से। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से आप सबों को सलाम, जय मसीह की। प्रभु की महिमा करने का अवसर हमें मिला है प्रभु के अनुग्रह से, जो उसने हमें दिया है। सचमुच में उसका प्रेम महान है, स्वर्गीय प्रेम को उसने दिया कि एक नया दिन हमारे जीवनों में जुड़ा है और हम उसकी महिमा के योग्य ठहरे हैं। इसलिए आइए हम अपनी आत्मा की सच्चाई से मन को साफ करके प्रभु की महिमा के लिए अपनी आवाज़ को उठाएं और प्रभु की महिमा करेंगे और गीत गाएंगे हम लोग कि उसने हमें चुन लिया है। हमने उसको नहीं, परंतु उसने हमें चुना है और कहता है मैंने तुमको चुना है। आइए इस गीत को हम प्रभु की महिमा में गाएं। तुमको
महिमा प्रभु की हो तुमने, कहता है यीशु आ तू मेरे पास, कहता है यीशु आ तू मेरे पास, आ तू मेरे पास, मेरे पास। मैंने तुमको चुना है, मैंने तुमको चुना है। यीशु ने कहा, यीशु ने कहा, यीशु ने कहा है, कहा मैंने तुमको चुना है। वैसे ही परमेश्वर ने मूसा को भी चुना कि अपने लोगों को, इस्राएलियों को जो मिस्र देश में फंसे थे, उन्हें छुड़ा करके लेके आ जाए। और वैसे ही परमेश्वर की दया और अनुग्रह हम सबके जीवन में भी हुई है, और उसने हमें भी छुड़ाया है। और जब छुड़ा लिए गए इस्राएली मिस्र देश से, और उसके बाद जब लाल समुद्र पार कर गए तो उन्होंने गीत गाया, परमेश्वर की महिमा की। आइए, जबकि हम भी छुड़ा लिए गए हैं, तो प्रभु की महिमा में इस गीत को गाएंगे। मैं यहोवा का गीत गाऊंगा, क्योंकि वो महाप्रतापी है। यहोवा का गीत गाऊंगा, क्योंकि वो महाप्रतापी है। मैं यहोवा का गीत गाऊंगा, क्योंकि वो महाप्रतापी है। वो समीर सवार को उसने समुद्र में डाल दिया है। वो समीर सवार को उसने समुद्र में डाल दिया है। मैं यहोवा का गीत गाऊंगा, क्योंकि वो महाप्रतापी है। मैं यहोवा का गीत गाऊंगा, क्योंकि वो महाप्रतापी है। यहोवा परमेश्वर मेरा बल और भजन का विषय है। यहोवा परमेश्वर मेरा बल और भजन का
मैंने यहोवा का गीत गाऊंगा, क्योंकि वो महाप्रतापी है। प्रभु की महिमा हो। आइए वचन के भाग में जाने के पहले भाई अनुपम से प्रभु की महिमा के गीत को सुन लेंगे। आइए। मैं भी परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ और एक गीत को गाना चाहता हूँ। ये गीत के बोल बहुत ही सुंदर हैं। दूर कहीं इन राहों में हो जाओ जो तुम अकेले, याद रखना कोई हर पल साथ चलता है। दूर कहीं अंधियारे में जब दिल कभी घबराए, याद रखना सूली पे कोई दीप जलता है। इस मसीह सफ़र में बहुत से बार हमारे जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं, मुसीबतें आती हैं और वो आएंगी, परंतु परमेश्वर ने अद्भुत प्रतिज्ञा किया है कि मैं तेरे संग होकर चलूँगा। जहाँ कहीं भी तू जाएगा, जैसी भी परिस्थिति में तू रहेगा, मैं तेरे संग संग होकर चलूँगा। ना तो मैं तुझे छोड़ूंगा, ना ही मैं तुझे त्यागूंगा। इसलिए सुंदर परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। इसलिए आइए इस गीत के द्वारा हम परमेश्वर पिता की स्तुति करेंगे। जो तुम
याद रखना सूली पे कोई दीप जलता है। दूर कहीं इन राहों में हो जाओ जो तुम अकेले, याद रखना कोई हर पल साथ चलता है। दूर कहीं अंधियारों में जब दिल कभी घबराए, याद रखना सूली पे कोई दीप जलता है। दूर कहीं इन राहों में। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ इस गीत के लिए। और परमेश्वर पिता का हम हृदय से धन्यवाद करते हैं उसके अद्भुत महान प्रेम के लिए, जो उसने हमसे प्रेम किया है अद्भुत, और अपने चरणों में आने का अवसर दिया है। उसके प्रेम को समझने का अवसर दिया है, उस जीवित परमेश्वर को और भी ठीक से जानने का अवसर दिया है। और इसलिए वो चाहता है कि हम उसके वचनों के द्वारा और भी सीखें, समझें, जानें, क्योंकि एक दिन ऐसा समय आने वाला है जबकि सब कुछ समाप्त हो जाएगा, प्रभु यीशु का आगमन हो जाएगा, या उससे पहले जिस दिन हमारी सांस टूटेगी उस दिन सब कुछ हमारे लिए समाप्त हो गया। और इसलिए दिन यूं ही बीतता चला जा रहा है, रोज 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 कैसे समय बीत जाता है हमको पता नहीं चलता। साल के आरंभ में, अंतिम समय में हम लोग एकत्रित होते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने हमको साल भर बचाया, और उसके बाद फिर नया वर्ष आरंभ होता है और फिर कैसे बीत जाता है समझ नहीं आता है। अभी हम लोग 3 महीने के लिए, 3.5 महीने के लिए बाहर थे, ऐसा लग रहा था कि कैसे बीतेगा, और समझ नहीं आ रहा था कि कैसे बीतेगा ये समय। परंतु जब बीतने लगा तो ऐसा लगा कि ये बहुत जल्दी बीत रहा है, तो और थोड़ा दिन हमको समय मिलना चाहिए था। तो यूं ही मनुष्य का जीवन है जो बहुत जल्दी बीत जाता है। परंतु परमेश्वर के पवित्र वचन में जब हम पढ़ते हैं, जो मूसा ने लिखा भजन संहिता उसका 90 अध्याय में, साम 90 उस
उसका 8 पद से 12 पद तक पढ़ते हैं। भाई पढ़ने में भाई करें। भजन संहिता 90 अध्याय उसका 8 पद से 12 पद तक। तूने हमारे अधर्म के कामों को अपने सम्मुख और हमारे छिपे हुए पापों को अपने मुख की ज्योति में रखा है, क्योंकि हमारे सब दिन तेरे क्रोध में बीत जाते हैं। हम अपने वर्ष शब्द के समान बिताते हैं। हमारी आयु के वर्ष 70 तो होते हैं, और चाहे बल के कारण 80 वर्ष भी हो जाए तो भी उनका घमंड केवल कष्ट और शोक ही शोक है। वह जल्दी कट जाती है और हम जाते रहते हैं। तेरे क्रोध की शक्ति को और भय के योग्य तेरे रोष को कौन समझता है? हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाए। हाँ, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मनुष्य का जीवन क्षणिक होता है। यहाँ पर लिखा है कि 70 वर्ष तो होते हैं, और बहुत अधिक हो गए तो 80 वर्ष, अच्छा से खान पान हो गए तो, परंतु यूं ही जल कट जाता है, यहाँ पर लिखा है। और वो भी परमेश्वर के क्रोध में। परमेश्वर का क्रोध भड़का रहता है मनुष्य के जीवन में। काहे कारण से? मनुष्य के पापों के कारण से, मनुष्य के अधर्मों के कारण से, परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध में चलने के कारण से परमेश्वर का क्रोध रहता है, और यूं ही मनुष्य का जीवन बीतता चला जाता है। और बीत जाएगा एक दिन वैसे ही हमारा भी जीवन। जो कुछ भी है हमारे पास, उनका घमंड केवल कष्ट और शोक ही शोक है। तेरे क्रोध की शक्ति को और तेरे भय के योग तेरे रोष को कौन समझता है? आज मनुष्य समझते हैं क्या परमेश्वर के का भय क्या है, परमेश्वर का क्रोध क्या है? आज मनुष्य जो है बड़ी बड़ी प्लानिंग करते हैं अपने जीवन के लिए, अपने भविष्य के लिए प्लान करते हैं। और बहुत सारे लोग थोड़े ही दिन में पता नहीं चलता उनका कहाँ चले गए, उनका प्लान जैसा का तैसा रह जाता है। और इसलिए परमेश्वर का जो ये भक्त है, मूसा, जो परमेश्वर से आमने सामने बात करता था, परमेश्वर का मित्र था वो, और बड़े अनुभव से वो बता रहा है। वो एकमात्र भजन लिखा है उसने भजन संहिता के अंदर, ये उसका भजन है, भजन 90, जिसने परमेश्वर के लोगों को बंधुआई से, मिस्र देश की बंधुआई से निकाला। परमेश्वर ने उसकी अगुवाई में उनको निकाला और कनान देश के लिए, और अंत में कनान देश तक पहुंचने में उनकी सहायता किया परमेश्वर ने। और इसलिए इस दौरान जबकि 40 वर्ष लगे थे जंगल की यात्रा में, और वो जानता था कि वो परमेश्वर कैसा परमेश्वर है, कैसा परमेश्वर का क्रोध है। क्योंकि परमेश्वर कैसे, जरा भी परमेश्वर के विरोध में कोई लोग चलते थे, उनको किस तरह से वो मिटा देता था, खत्म हो जाता था। इस प्रकार से, इसके कारण से वो बड़े अनुभव से इस बात को लिख रहा है। वो 40 वर्ष कैसे बीत गए, लोग, परमेश्वर के लोग नाश हो गए, और इस कारण से यहाँ पर जैसे कि अभी हम लोग गीत भी गा रहे थे कि मूसा की अगुवाई में परमेश्वर ने लाल समुद्र को अपने लोगों को पार कराया था। और तब वो लोग गीत गाने लगे थे,
परमेश्वर की महिमा करने लगे थे। और ये गीत है, परंतु उनका अंत, सबका अंत अच्छा नहीं हुआ था, इस बात को हम जानते हैं। इसी कारण से यहाँ पर 12 पद के अंदर वो कह रहा है कि हमको अपने दिन गिनने की समझ दे, या इंग्लिश बाइबल में लिखा है टीच अस टू काउंट आवर डेज सो दैट वी मे गेन विजडम, ताकि हमको वो बुद्धि, वो विजडम, वो परमेश्वर का ज्ञान जो ऊपर से आता है, जिसको परमेश्वर एक मनुष्य को देना चाहता है, वो हमको मिल जाए। अब तक परमेश्वर ने कैसे हमको चलाया, किस प्रकार से हमारी रक्षा किया और कैसे वो संभालते हुए चले आ रहे हैं, कैसी कैसी परिस्थितियों में परमेश्वर ने हमको संभाल कर रखा है, उठाया है और आज के दिन को दिखाया है। और इस कारण से परमेश्वर की इच्छा में ये भजन है। वो चाहता है कि उसके लोगों को अपने अपने दिनों को गिनना सिखा दे प्रभु हमको, कि कैसे परमेश्वर अपने लोगों को आगे चलाता है और किन चीज़ों से परमेश्वर प्रसन्न होता है, किन चीज़ों से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता है। और उसके लिए निश्चित रूप से, ताकि हम बुद्धिमान हो जाएं, या हम बुद्धि, परमेश्वर की बुद्धि को प्राप्त करें, ताकि आगे कैसे हमको चलना है, कहाँ पर रुकना है, हमको कहाँ पर बोलना है, इन चीज़ों की समझ हमारे अंदर आ जाए, ये मतलब। और इस कारण परमेश्वर वो चाहता है कि सही में उसके लोग बुद्धिमान बने। क्यों? क्योंकि उसने, प्रभु यीशु ने जो उदाहरण दिया, 10 कुमारियों को उदाहरण हम जानते हैं, मत्ती 25 अध्याय में लिखा हुआ है। यहाँ पर पढ़िए दूसरा तीसरा पर। स्वर्ग का राज उन 10 कुमारियों के समान होगा जो अपनी मशालें लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थी। मूर्खों ने अपनी मशालें तो ली, परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। हाँ, यहाँ पर प्रभु यीशु ने बताया कि दूल्हे के आने की बाट जो रहे थे लोग, कुमारियाँ लोग, 2 ग्रुप हैं यहाँ पर। मूर्खों के ग्रुप है और बुद्धिमानों के ग्रुप है। 5 मूर्ख थी, प्रभु यीशु ने कहा, और 5 बुद्धिमान। बुद्धिमान मतलब उनके पास वो विजडम था, वाइस थे, विजडम था उनके अंदर, परमेश्वर की बुद्धि थी उनके अंदर। और इस कारण से आरंभ में सभी की मशालें जल रही थी। ये लोग, सब लोग उद्धार पाए हुए लोगों का उदाहरण है ये। ऐसा नहीं कि ये 5 लोग को उनके पास उद्धार नहीं था। यहाँ पर लिखा है सब लोग, मशालें जल रही थी सब लोगों की, और सब लोग दूल्हे के आने की बाट जो रहे थे। लोग दूल्हे से मिलने के लिए वो लोग तैयार थे, 10 कुमारियां। परंतु दूल्हे के आने में देर हुई। यहाँ पर लिखा है दूल्हे के आने में देर हुई। यदि दूल्हा बहुत जल्दी आ गया होता तो सभी कैसे लगते वो लोग? सभी लोग बुद्धिमान,
मतलब 10 के 10 बुद्धिमान थे उस। यदि प्रभु यीशु आगे रहते जल्दी तो सभी के सभी बुद्धिमान थे, क्योंकि सभी की मसालें जल रही थी, सब लोग प्रकाश दे रहे थे। परंतु दूल्हे के आने में देर हो गया और तब समझ में आया कि कौन लोग बुद्धिमान है और कौन लोग मूर्ख है। और इसीलिए वो परमेश्वर जो है, प्रभु यीशु देर भी करता है, एक व्यक्ति को समय देता है ताकि हम अपने आप को जांचें, अपने आप को परखें। वो परमेश्वर तो जानता है, प्रभु तो जानते हैं, हर एक के हृदय को जानते हैं कि कौन मूर्ख है, कौन बुद्धिमान है। ये बुद्धिमान क्यों ठहरी ये 5 कुंवारियां, और वो मूर्ख क्यों ठहरे? मूर्ख इसलिए ठहर गए, प्रकाश तो दे रहे थे वो लोग, आरंभ में तो सब लोग प्रकाशित थे और सब लोग आनंदित थे, सब लोग खुश थे, दूल्हे की बाट जो रहे थे। परंतु जब देर होने लगा और तब सबके सब ऊँघने लगी और सो गई लिखा है। परंतु अचानक वो लोग सोचे नहीं थे, अब देर हो रही तो बहुत देर हो गया, या अचानक प्रभु यीशु आ जाएंगे, दूल्हा आ जाएगा, वो लोग सोचे नहीं होंगे। परंतु जब अचानक आ गया आधी रात को, तब उनके अंदर हड़बड़ी मच गया, सब लोग उठे। परंतु बुद्धिमान लोगों के पास लिखा हुआ है कि क्या था उनके अंदर? और तेल रखा हुआ था। किसमें? हाँ, कुप्पी में, या इंग्लिश बाइबल में बहुत अच्छा कई चीज अच्छा लिखा रहता है। उनके कुप्पी में कौन सा वचन है? But the wise took oil in their vessels with their lamps. इंग्लिश में ऐसा लिखा है। परंतु जो लोग बुद्धिमान थे, हाँ, अपने बर्तन में लैंप के साथ तेल भी रखे हुए थे। ये एक्चुअली ये बुद्धिमानी था उनके अंदर। और हम जानते हैं 2 कुरिन्थी 4:7 में लिखा है कि वो परमेश्वर जो असीम धन जो देता है, वो कहाँ दिया है? वो मिट्टी के बर्तनों में दिया। मतलब अंदर है, बुद्धि अंदर होना चाहिए, परमेश्वर की बुद्धि, बुद्धिमानी इसको कहेंगे, जो अंदर रखे हुए हैं। परमेश्वर की बुद्धि है हृदय के अंदर, गुप्त में है, ये छिपा हुआ धन है, जिसके विषय में प्रभु यीशु ने बहुत सारे दृष्टांत दिए। मैं छिपा हुआ धन दूंगा, वो अपनी बुद्धि दे दूंगा, बुद्धि तेरे हृदय में प्रवेश करेगी और तब ज्ञान तुझे मन भाव लगेगा। तो ये उनके अंदर था, वो अंदर में अंदर का जीवन को दिखा रहे हैं। बाहर का जीवन जब जीवन पाए तो सब लोग आनंदित होते हैं, खुश होते हैं, और कुछ दिनों तक बहुत सुंदर सुंदर गवाहियां रहती हैं। और परंतु जैसे जैसे देर होते जाता है, समय बीतता चला जाता है, बहुतों का जो प्रकाश भी धीमा होते जाता है और बुझने लगता है धीरे 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 धीरे।
और बहुत लोगों का बुझ जाता है, हम इस बात को जानते हैं, बहुत लोगों का बुझ जाता है। परंतु जो लोग अंदर अपने हृदय के अंदर भीतरी मनुष्यत्व में, गुप्त में जो परमेश्वर की बुद्धि को रखे हुए हैं या वो तेल रखे हुए हैं, वो लोग हमेशा स्थिर रहेंगे। प्रभु यीशु ने इस दृष्टांत के द्वारा इसी चीज को बताना चाहे, और इस कारण से वो लोग दूल्हे से भेंट कर चुके। नहीं तो दूसरी 5 मूर्ख कुंवारियां फिर ढूंढती रही कहाँ गया तेल का, उनके पास तेल था ही नहीं। अर्थात उनका ऊपर का जीवन था, जो ऊपर का जीवन, थोड़े दिनों का जीवन बहुत अच्छा जीवन था, बाकी जड़ नहीं था, अंदर नहीं था। और इस कारण से वो जब समय आया तो खत्म हो गया। ये प्रभु यीशु ने यहाँ पर सुंदर दृष्टांत दिया, और इस कारण से हमको जांचना चाहिए कि क्या परमेश्वर की बुद्धि हमारे पास है। क्योंकि परमेश्वर जो ज्ञान देता है ना, बुद्धि, विजडम इंग्लिश में आया है, ज्ञान नॉलेज है जिसको हम गेन करते हैं, अनुभव से प्राप्त करते हैं, उसको ज्ञान बोलते हैं। पर जो परमेश्वर देता है बुद्धिमानी की आत्मा, बुद्धि से परिपूर्ण आत्मा, वो ठहरता है, वो हमेशा के लिए। और इसलिए ये 5 बुद्धिमान इसीलिए वो लोग ठहरे, वो कुंवारियां, क्योंकि उनके अंदर वो तेल था, वो बुद्धि से भरे हुए थे वो लोग, और वो लोग स्थिर रह गए और दूल्हे से भेंट कर लिया। बिल्कुल इसी प्रकार से 2 जने का और दृष्टांत दिया प्रभु यीशु, हम जानते हैं मत्ती 7 अध्याय के अंदर 2 घर बनाने वालों का दृष्टांत दिया प्रभु यीशु। 7 अध्याय का 24 पद से यहाँ पर भी जो 2 जने हैं, और बिल्कुल इसी प्रकार से हमको जानना है कि हम किस ग्रुप में आते हैं। दोनों ने घर बनाया, एक मूर्ख ने घर बनाया और दूसरा बुद्धिमान ने घर बनाया। समझो, आमने सामने उन्होंने घर बनाया, और जब घर बना तो घर तो बहुत ही सुंदर बना। उनका भी घर, मूर्खों का घर भी बिल्कुल अच्छा बना होगा, और बुद्धिमान का घर भी अच्छा बना होगा। परंतु स्थिर रहने वाला घर कौन था, वो कब पता चला? कब पता चलेगा? जब आंधी तूफान जब आती है तब पता चलता है, उससे पहले पता नहीं चलता। उससे पहले तो दोनों का घर सुंदर, ऊपर से सब कुछ सुंदर ही सुंदर दिख रहा है। बल्कि यदि कहें तो ये मूर्खों का घर तो बहुत जल्दी बन जाता है। क्यों? उसमें ज्यादा खर्च करना नहीं है, ऊपर से बना देना है, ऐसा समय भी ज्यादा नहीं लगना है। परंतु जो बुद्धिमान है वो घर कैसे बनाया, कहां पर बनाया? दोनों में अंतर क्या था? क्या अंतर था? पर ये दोनों विश्वासियों का उदाहरण है। इस बात को समझना है हमको। हम विश्वासियों को इस बात को समझना चाहिए, समझना है, और परमेश्वर समझाना चाहते हैं। पढ़िए भाई 24। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा
जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया और मेंह बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। हाँ देखो, अंतर ये है यहाँ पर कि जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, देखो सुनते तो हम सब लोग हैं। फिर 26 पद से पढ़िए। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता, वो लोग निर्बुद्धि कहलाते हैं। सुनते हैं मतलब दोनों सुनने वाले लोग हैं, दोनों मतलब परमेश्वर की स्तुति आराधना करने वाले लोग हैं, चर्च आने वाले लोग हैं, परमेश्वर की आराधना करते हैं, वो लोग दोनों भवन में आते हैं। परंतु एक ग्रुप जो है बुद्धिमान लोग जो हैं, वो सुनते हैं परमेश्वर के वचन को और उसको अपने हृदय के अंदर ग्रहण भी करते हैं। जो प्रभु यीशु ने बीज बोने वाले दृष्टांत में बताया था, सुनकर ग्रहण कर लेते हैं। मरकुस 4 उसका, हाँ उसमें पढ़िएगा, मरकुस 4 का 20 पद। और जो अच्छी भूमि में बोए गए ये वे हैं जो वचन सुनकर ग्रहण करते और फल लाते हैं, कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना। देखो, वचन सुनकर ग्रहण करते हैं उसको, कहाँ पर? हृदय के अंदर। वचन केवल सुन लिए और चले गए, बस क्या कहा क्या नहीं कहा कुछ पता नहीं चला। अब सुन लिए, थोड़ी देर अच्छा लगा, जब तक उस वातावरण में रहे तब तक बहुत अच्छा लगता रहा। परमेश्वर का वचन है, उसकी महिमा तारीफ भी करते रहे। परंतु जैसे ही उस वातावरण से बाहर गए, संसार में गए, परिवार के अंदर गए या और किसी काम में गए, उसके बाद चूंकि उसको अंदर नहीं लिए थे, हृदय के अंदर नहीं था, उसको ग्रहण नहीं किए थे, उसको स्वीकार नहीं किए थे कि हाँ परमेश्वर ये ऐसा ही है मेरे जीवन में। जो कुछ भी मैंने वचन सुना या जो आपने मेरे जीवन के विषय में बताया कि यहाँ पर तुम्हारा जीवन मेरे योग्य नहीं है, उसको मैं ग्रहण करता हूँ, मैं करती हूँ। ऐसा जो लोग ग्रहण करते हैं उस वचन को, केवल सुन लिए और चले गए नहीं, उसको जो लोग ग्रहण कर लेते हैं वो लोग बुद्धिमान ठहरते हैं। और नहीं ग्रहण किए तो इनके विषय में भी बोल रहे, घर तो बन गए, बहुत सुंदर घर बन गया, परंतु बना नए बालू पर बना है, मतलब बहुत गहरा नहीं है, उनको बहुत परिश्रम नहीं करना पड़ा। बुद्धिमान को लूका 6 अध्याय उसका 48 में पढ़िए तो। वह उस मनुष्य के समान है जिसने घर बनाते समय भूमि गहरी खोद कर चट्टान पर नींव डाली, और जब बाढ़ें आई तो धारा उस घर पर लगी, परंतु उसे हिला ना सकी क्योंकि वह पक्का बना था। हाँ देखो, मतलब गहरी खोदी, मतलब जितना गहरा खोदते चले जाएंगे एकदम तुरंत नहीं बन गया वो घर। बालू पर बनाने वाला घर जो है तुरंत बन जाता है। हाँ बन गए, थोड़ा मन फिरा लिए, थोड़ा सा परमेश्वर का वचन बहुत अच्छा लगा, आनंदित हो गए, पाप दिखा, मान भी लिए और बहुत सारी चीज़ों को छोड़ भी दिए, परंतु उसके बाद और परमेश्वर के पवित्र वचन के अनुसार मनन चिंतन नहीं किए और गहरे पर नहीं गए, और इस कारण से उस समय भी कम लगा और घर बन गया। परंतु बुद्धिमान इसलिए कहलाया वो घर बनाने वाला। बुद्धिमान तब ठहरता है जब वो बहुत भूमि व नेव को बहुत गहरा करता है और चट्टान पर से शुरू करता है, और तब फिर उसके बाद चाहे
बरसात आए, चाहे मेघ बरसे, चाहे आंधियां तूफान चले, अर्थात जीवन में कितनों भी क्यों न समस्याएं आए, कितनों भी संकट आए, चाहे कितनों भी रोग बीमारियां आए, चाहे कितनों विरोध हो, चाहे कितनों सताव हो, क्योंकि वो घर चट्टान पर बना हुआ है और इस कारण से वो हिलता नहीं, और हिलेगा डुलेगा नहीं, वो स्थिर रहेगा। परंतु मूर्ख का घर, वो आंधी और तूफान जैसे ही आता है तब समझ में आ जाता है। शुरू शुरू में बहुत अच्छा लगता है, सब लोग बड़े आनंदित लगते हैं, सब लोग बड़े आशीषित लगते हैं, कुछ दिनों तक, कुछ महीनों तक, कितने लोग कुछ सालों तक, और उसके बाद धीरे 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 धीरे, ये प्रैक्टिकल लाइन में अनुभव से हम देख रहे हैं। 37-38 साल हमको इस जीवन में हो गया, और इस दौरान इस बात को हम देख रहे हैं, बड़े अनुभव से देख रहे हैं। बहुत सारे लोग बहुत ही सुंदर समर्पण के साथ आते हैं इस जीवन में, परंतु वही नेव को गहरी नहीं करते हैं, और फिर उसके बाद वचन को सुनकर अनसुना करने लगते हैं, उस पर गंभीर नहीं होते हैं, या परमेश्वर के सत्य वचन को ग्रहण नहीं करते हैं हृदय के अंदर। नहीं, परमेश्वर यही सच्चाई है मेरे जीवन की जो आप बता रहे हैं, ऐसा ग्रहण नहीं करते हैं, और तब फिर वो स्थिर नहीं रह पाए। तो दोनों में अंतर ये है, विश्वासी दोनों हैं, एक मानता है, सुनता है, सुनते दोनों जने, मूर्ख भी सुनता है, बुद्धिमान भी सुनता है। दोनों में अंतर क्या है? मूर्ख जो है सुनकर मानता नहीं, बस ये अंतर है। बुद्धिमान सुनकर अपने हृदय के अंदर ग्रहण कर लेता है और उसके अनुसार चलने लगता है, चाहे कितना भी कठिनाई क्यों ना आए, चाहे कितना भी संकट या विरोध या सताव क्यों ना आए, वो चलने लगता है। और इसी कारण से हम नीति वचन बढ़ते हैं। बनते घर किससे बनता है? बुद्धि से बनता है, और समझ के द्वारा। हाँ, और समझ के द्वारा स्थिर होता है। तो मूर्ख के पास न तो बुद्धि है और न ही समझ है। तो इस बात को प्रभु यीशु बताना चाहे, और जबकि आज हम इन वचनों को देख रहे हैं तो हमको जांचना है, क्या प्रभु मैं किस ग्रुप में हूं? वो बुद्धिमान 5 कुंवारियों के ग्रुप में हूं, या मूर्ख 5 मूर्ख कुंवारियों के ग्रुप में हूं? कौन से ग्रुप में हूं मैं? क्या मेरे अंदर तेल है? क्या आपकी बुद्धि है वो जल रहा है, या बुझ गया, खत्म हो गया? क्योंकि दूल्हे के आने में तो देर हो रहा है अभी, और इस कारण से बहुत से लोग गिर जाते हैं, बहुत से लोग गिर चुके, बैकस्लाइड हो गए, पीछे हट गए और नहीं चले, अब नहीं चल सकते। बहुत से लोग कहते हैं अब नहीं चल सकते, नहीं चलेंगे, और उसके बाद फिर संसार में आ जाते हैं, शरीर में आ जाते हैं, और उनका जीवन वैसे ही चला जाता है। तो यहाँ पर प्रभु की इच्छा है कि हम अपने आप को जांचें कि हमारा नींव जो है चट्टान पर है कि नहीं। चट्टान कौन है? हम जानते हैं मसीह है, मसीह चट्टान है। मसीह चट्टान है कहने का मतलब मसीह की एक एक शिक्षाएं, मसीह जो कह रहा है उसके अनुसार चलने का जीवन यदि है तब तो चट्टान पर है घर,
और नहीं तो नहीं। तो ये यहाँ पर ये परमेश्वर की सिद्ध इच्छा है कि हम इन बातों को जानें कि हमारा घर किस पर बन रहा है, नेव चट्टान पर है या ऐसे ही ऊपर ऊपर है। ये जल्दी घर बन जाता है और सब कुछ अच्छा लगने लगता है, परंतु थोड़े दिन के बाद पता चल जाएगा, और विशेषकर जब प्रभु यीशु का आगमन होगा तब पता चल जाएगा कि वो प्रभु यीशु के साथ रहेंगे कि नहीं रहेंगे, जाएंगे कि नहीं जाएंगे। तो ये परमेश्वर की सिद्ध इच्छा और मनसा है प्रिय भाइयों और बहनों, और इसलिए हमको जानना चाहिए। एक प्रभु यीशु ने और बताया, दृष्टांत के रूप में या घटना के रूप में, जब प्रभु यीशु का आगमन होगा तब कैसे होगा। लूका 17 अध्याय, यहाँ पर भी 2 ग्रुप है और यहाँ पर भी हमको जांचना है कि हम किस ग्रुप में हैं। हम्म, 32 पद से पढ़िए। लूत की पत्नी को स्मरण रखो, जो कोई अपने प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, और जो कोई उसे खोए वह उसे जीवित रखेगा। और आगे, मैं तुमसे कहता हूँ, उस रात 2 मनुष्य एक खाट पर होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। 2 स्त्रियां एक साथ चक्की पिसती होगी, एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। 2 जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ा जाएगा। हाँ बस देखिए, यहाँ पर भी 2 जने हैं और प्रभु यीशु ने बताया दोनों में से 2 से एक लिया जाएगा, एक छोड़ा जाएगा। इसका मतलब क्या है, मान लो पति पत्नी 2 जने हैं और तो एक छोड़ा जाएगा, एक लिया जाएगा, ऐसा है क्या? या तो विश्वासी है जो समर्पित है, एक छोड़ दिया जाएगा, दूसरा ले लिया जाएगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पर ये बोल रहा है कि अलग अलग जगहों में ऐसा बोल रहा है। जैसे कि अपन देख रहे हैं कि यहाँ पर अभी दिन है, भारत देश में अलग अलग देशों में अलग अलग समय है। अमेरिका में अभी रात होगी वहाँ पर, यहाँ पर दिन है। और बहुत जगह अंतर है। अमेरिका ही में तो पहले जो न्यू जर्सी में रहते थे तो, और अभी उसमें 4 घंटे का अंतर हो गया है। नॉर्थ कैरोलिना उसमें 4 घंटे का अंतर हो गया। तो ऐसे ही अलग अलग जगहों में अलग अलग समय है। तो हर एक समय में ये बोल रहा है कि 2 जने होंगे, परंतु उसमें से एक जने लिया जाएगा। मतलब हर एक स्थिति में, खेत में है यदि हम 2 जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा, दूसरा छोड़ा जाएगा। खेत दिन का समय होता है ना, मतलब इसका दृष्टांत एक ही है। तीनों समय है, अलग अलग समय है हर जगह, उसको भर बता रहा है। तो यहाँ पर जो 2 जन खेत में होंगे बोल रहा है, एक ले लिया जाएगा, दूसरा छोड़ा जाएगा। प्रभु यीशु ने बताया खेत क्या चीज है। खेत बीज बोने वाले दृष्टांत में बताया, उसने खेत क्या है, संसार है। और परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं, जैसे कि रूत की पुस्तक में लिखा हुआ है। रूत की पुस्तक 2 अध्याय, उसका 2 और 3 पद पढ़िए।
न्यायियों के बाद, न्यायियों की पुस्तक के बाद, हाँ उसका दूसरा और तीसरा पद। मोआबिन रूत ने नओमी से कहा, मुझे किसी खेत में जाने दे कि जो मुझ पर अनुग्रह की दृष्टि करे, उसके पीछे पीछे मैं सीला बिनती जाऊं। उसने कहा, चली जा बेटी। इसलिए वह जाकर एक खेत में लगने वालों के पीछे बिनने लगी, और जिस खेत में वह संयोग से गई थी वह एलीमेलेक के कुटुंबी बोएज का था। हाँ, यहाँ पर रूत के विषय में हम लोग जानते हैं, जो मोआब देश की थी वो मोआबिन थी, परंतु नाओमी की वो बहू थी और नाओमी को नहीं छोड़ी वो। और चूंकि वो नाओमी को नहीं छोड़ी, नाओमी के साथ वो वापस आ गई बैतलहम। और तब वो यहाँ पर लिखा हुआ है कि मुझे किसी खेत में जाने दे, अपने सास से बोली कि जो मुझ पर अनुग्रह की दृष्टि करे उसके पीछे मैं सीला बिनती जाऊं। और वो खेत जो है एलीमेलेक के कुटुंबी बोअज का था। 8 वर्ष पढ़िए। तब बोएज ने रूत से कहा, हे मेरी बेटी, क्या तू सुनती है? किसी दूसरे के खेत में बिनने को ना जाना, मेरी ही दासियों के संग यहीं रहना। हाँ, और जिस खेत को वे लवती हो उसी पर तेरा ध्यान बंधा रहे, और उन्हीं के पीछे पीछे चला करना। क्या मैंने जवानों को आज्ञा नहीं दी कि वे तुझे तंग ना करें? और जब जब तुझे प्यास लगे तब तू बर्तनों के पास जाकर पानी पीना, जिसे जवान लोग भरते हैं। हाँ, तो देखो यहाँ पर रूत जो है 2 जन खेत में होंगे बोल रहा है, मतलब इस सेवा को दिखा रहा है, या हम किसके खेत में हैं? बोअज के खेत में है, जो प्रभु यीशु को दिखाता है। बोअज जो है प्रभु यीशु को दिखाता है पुराने नियम के अंदर। उसका अर्थ हम जानते हैं, बोअज मतलब क्या होता है? उसी में बल। बोअज मतलब है उसी में बल होगा। यदि बोअज के खेत में है और वो बहुत चिताई उसको, बेटी का और किसी दूसरे के खेत में नहीं जाना, क्योंकि दूसरे के खेत में जाएंगे तो उसको कोई गारंटी नहीं है तेरा कि तेरी सहायता हो, तेरी अगुवाई हो, या तेरा भविष्य बने आगे। परंतु केवल बोअज के खेत में जाना। तो प्रभु यीशु ने एक दृष्टांत दिया था कि ब्याह के घर के विषय में दिया था मत्ती 22 अध्याय में। और उसने ये बताया था कि ब्याह की पूरी तैयारी हो गया, सब कुछ तैयार है, और अब जिनको जिनको निमंत्रण था उनको बुलाने के लिए भेजा गया। तो कई लोग बहाना किए कि कई लोग क्या क्या बोले, 4, 5वां पद पढ़ो। फिर उसने अपने दासों को यह कहकर भेजा, निमंत्रित लोगों से कहो, देखो मैं भोज तैयार कर चुका हूँ, मेरे बैल और पले हुए पशु मारे गए हैं और सब कुछ तैयार है, विवाह के भोज में आओ। परंतु वे उपेक्षा करके चल दिए, कोई अपने खेत को, कोई अपने व्यापार को। अन्य लोगों ने जो बच रहे थे उसके दासों को पकड़कर उनका अनादर किया और मार डाला। बस। तो देखो बहुत से लोग, खेत अलग अलग है, बहुत सारे लोग इस फील्ड में काम कर रहे हैं, पास्टर, प्रचारक, भोजदक्ता, परंतु किस खेत में काम कर रहे हैं ये मुख्य चीज है। जब उनको निमंत्रण मिला और जब वहां पहुंचाए गए, आ जाओ मेमने का ब्याह होने वाला है, तो बहुत सारे लोग केवल अपने खेत पर ही ध्यान दिए रहे, सब अपने अपने खेत में ध्यान दिए रहे, बिजी रहे। कोई लोग अपने अपने व्यापार में बिजी रहे।
और इस कारण से वो लोग रिजेक्ट किए गए, वहां तक नहीं पहुंच पाए वो लोग। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं, और ये कहा है कि उसी खेत में रहना रूत को, और इस खेत को छोड़ना नहीं, बोअज के खेत से, और उसके जो दासी लोग हैं और जो काम कर रहे हैं उस खेत में, बस उन्हीं के पीछे पीछे रहना, उनको देखना कि वो लोग कैसे काम कर रहे हैं। ये रूत को हिदायत मिला था। रूत यहाँ पर कलीसिया का दृष्टांत है उस पुस्तक में। बोअज जो है प्रभु यीशु का दृष्टांत है। अंत में उनका ब्याह होता है और उसके बाद वो बहुत सुंदर अनुभव से आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से प्रभु हमको भी चिताना चाह रहा है कि हम किस खेत में हैं। हम जानते हैं कि बहुत सारे लोग सुंदर जीवन पाते हैं, इस कलीसिया रूपी खेत में आते हैं और बहुत दिनों तक चलते हैं, परंतु बाद में बोअज के खेत को छोड़ देते हैं, फिर और किसी के खेत में चले जाते हैं, और उसके बाद उनके जीवन में भटकाव आ जाता है, भटक जाते हैं वो लोग। और अंततः जब प्रभु यीशु का आगमन होगा तब उनको पता चलेगा कि वो तो ब्याह में रहेंगे ही नहीं, वो लोग तो बोअज के साथ रहेंगे ही नहीं। वो दूल्हे के रूप में जब आएगा वो प्रभु यीशु, और तब तो उसके साथ रहेंगे ही नहीं वो लोग। क्यों? क्योंकि उसके खेत में नहीं थे वो लोग। तो इस कारण से ये यहाँ पर भी दो ग्रुप है। प्रभु यीशु ने कहा 2 जने खेत में होंगे, एक लिया जाएगा, दूसरा छोड़ा जाएगा। कौन छोड़ा जाएगा? जो बोअज के खेत में नहीं होगा, जो अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से, बिना पवित्र आत्मा की अगुवाई के कहीं भी कुछ काम कर रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि हम परमेश्वर का काम कर रहे हैं, जिनके विषय में प्रभु यीशु अंत में हम जानते हैं मत्ती 7 अध्याय में वो कह दूंगा बोला, न्याय के दिन में बहुत सारे लोग कहेंगे, मेरे पास आकर कहेंगे, हे प्रभु, हमने तेरे नाम से हमने बड़े बड़े आश्चर्य काम किए, दुष्ट आत्माओं को निकाला, बड़ी बड़ी चंगाइयाँ की, बड़े बड़े दुष्ट आत्माओं को निकाला। और तब फिर मैं कह दूंगा खुल कर, हे कुकर्म करने वालों, मैं तुमको जानते ही नहीं। क्यों नहीं जानता? क्योंकि उसके अनुसार उसके खेत में तो थे ही नहीं ये लोग। उस परमेश्वर की इच्छा से, प्रभु यीशु की इच्छा के अनुसार तो लोग काम कर ही नहीं रहे थे, और इस कारण से उस दिन कह देगा तब पता चल जाएगा। तो ऐसे ही आज हमको जांचने की आवश्यकता है कि हम किस खेत में हैं। या बोअज के साथ हम जुटे हुए हैं, उसके चरणों में हैं। आगे हम रूत की पुस्तक में पढ़ेंगे तो पाएंगे वो उसके चरणों में बैठी हुई थी, उसके चरणों में, बोअज के चरणों में लेटी हुई थी, और उसका अनुग्रह को, बहुत बड़ा अनुग्रह को उसने पा लिया, बोअज का अनुग्रह को पा लिया। और एक दिन हम जानते हैं कि और रूत जो है प्रभु यीशु के मार्ग में आ गई। मत्ती 1 अध्याय में जो लिखा है वंशावली, उसमें रूत का भी नाम है, जो मोआबिन थी, जो परदेशिन थी, जो परमेश्वर के जन नहीं थी, इब्राहिम की संतान नहीं थी, अन्य जाति थी, परंतु उसके लाइन से प्रभु यीशु आए, उसके वंशज के रूप में प्रभु यीशु आए। तो यहाँ पर भी एक विश्वासी को हमको जांचना चाहिए कि मैं किस में हूँ प्रभु। क्या मैं जिस दिन आपका आगमन होगा उस दिन मैं उठाया जाऊंगा कि नहीं?
यदि हम उसके खेत में होंगे, उसके लोगों, उसके दासियों के पीछे पीछे काम करते रहेंगे, उनको देख देख कर चलते रहेंगे, उनके साथ मिले रहेंगे, उनकी संगति में बने रहेंगे, तब तो निश्चित रूप से उसके साथ जाएंगे, क्योंकि उसकी इच्छा में रहेंगे। तो ये सुंदर घटना या दृष्टांत के रूप में प्रभु यीशु ने इस बात को बताया था। फिर एक और हम देखेंगे लूका 18 अध्याय, उसी के बाजू में 9 पद से पढ़ोगा। यहाँ पर 2 जने प्रार्थना करने वाले लोग, 2 जने प्रार्थना करने वाले हैं, मतलब उस जीवित परमेश्वर की ओर देख रहे हैं। 2 जने उस परमेश्वर की सहायता मांग रहे हैं, परमेश्वर के जीवित परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं, उस पर विश्वास कर रहे हैं, उस जीवित परमेश्वर पर विश्वास कर रहे हैं, और तभी तो उससे प्रार्थना कर रहे हैं। तो यहाँ पर 2 जने प्रार्थना करने वाले लोग हैं। 9 पद से पढ़िए। उसने उनसे जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं और दूसरों को तुच्छ जानते थे, यह दृष्टांत कहा। 2 मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए, एक फारिसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। फारिसी खड़ा होकर अपने मन में यो प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे मनुष्यों के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, और ना इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ। मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूँ। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी ना चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। हाँ, देखिए 2 जने प्रार्थना कर रहे हैं, मंदिर में है। 2 जने प्रार्थना कर रहे हैं, मंदिर में है, मतलब परमेश्वर के मंदिर में प्रार्थना करने वाले लोग। परंतु एक जने जो प्रार्थना कर रहा है लंबी चौड़ी, वो अपनी धार्मिकता को प्रकट कर रहा है, अपने आप को स्वयं धर्मी ठहराते जा रहा है परमेश्वर की दृष्टि में। और दूसरा जो है अपने आप को पापी ठहरा दिया है, परमेश्वर मैं किसी काम के योग्य नहीं हुआ। और आगे पढ़ते हैं, दूसरा व्यक्ति धर्मी ठहराया जाकर अपना घर गया। परमेश्वर ने इस लंबी चौड़ी जो फरीसी था, इब्राहिम का संतान था, मतलब कट्टरता से व्यवस्था का पालन करने वाला था, सप्ताह में 2 दिन उपवास करने वाला था, अपनी कमाई का 10वां अंश भी देने वाला था। और जब वो कह रहा है परमेश्वर के सामने, मैं अंधेर करने वाला नहीं, अन्यायी नहीं, बेविचारी नहीं, इसका मतलब परमेश्वर के सामने वो झूठ नहीं बोल रहा है, वो सच है वैसा, क्योंकि फरीसी है वो, उसका जीवन वैसा है। वो झूठ बोल रहा है परमेश्वर के सामने, ऐसा नहीं, वो सच बोल रहा है वो, परंतु अपने आप को वो धर्मी ठहरा रहा है। परमेश्वर की दृष्टि में अपने आप को धर्मी ठहरा, परमेश्वर की दृष्टि में अपने आप को दीन नहीं कर रहा है, अपने आप को छोटा नहीं कर रहा है, परमेश्वर का अनुग्रह के लिए धन्यवाद नहीं दे रहा है। परंतु दूसरा व्यक्ति आंखें उठाना भी नहीं चाहा, मतलब पूरी रीति से अपने आप को अयोग्य, तुच्छ समझ लिया, एकदम छोटा समझ लिया उसने, और अपने आप को पापी ठहराया है। परमेश्वर, मैं पापी हूँ। प्रभु यीशु ने कहा, मैं धर्मियों के लिए नहीं आया, पापियों को बचाने के लिए आया। यहाँ पर ये व्यक्ति धर्मी है। कई बार ये लोग भी दोनों जने मंदिर में हैं, परमेश्वर की स्तुति करने के लिए पहुँचे हैं, आराधना करने के लिए पहुँचे हैं,
ऐसे ही हमको अपने जीवन को जांचना चाहिए कि जब हम परमेश्वर के समीप हैं, परमेश्वर के चरणों में आते हैं, तो कहीं हम अपने आप को धर्मी तो नहीं ठहराते हैं। क्या परमेश्वर के सामने हम भजन में पढ़ते हैं कि परमेश्वर लाचार की प्रार्थना को सुनता है। जो लाचार है उसकी प्रार्थना को सुनता है परमेश्वर। जो अपने आप को योग्य समझता है किसी प्रकार से, या समझता है कि प्रभु मेरे पास तो ये ज्ञान बुद्धि आ गया, वचन जान गया और मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, ऐसा जो समझता है परमेश्वर उसको ग्रहण नहीं करता, उसकी प्रार्थनाओं को ग्रहण नहीं करता। तो हमको जांचने की आवश्यकता है कि क्या प्रभु मेरा जीवन कैसा है, क्या मैं आपकी दृष्टि में ग्रहण योग्य हूँ, क्या मेरी प्रार्थनाएं आपको ग्रहण योग्य ठहरता है, क्या मेरा वचन, मेरे मुख के वचन और मेरे हृदय के ध्यान आपको ग्रहण योग्य होता है। परमेश्वर इन बातों को बताना चाह रहा है ताकि हम जांचें, अपने जीवनों को जांचें। ये सब विश्वासी लोगों के दृष्टांत है, जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं उनका दृष्टांत है, ऐसे दृष्टांत नहीं है। अंत के समय में एक वचन और पढ़ेंगे, जब प्रभु यीशु का आगमन होगा तब। पहला यूहन्ना दूसरा अध्याय उसका 28 तक। अतः हे बालकों, उसमें बने रहो कि जब वह प्रकट हो तो हमें हिवा हो और हम उसके आने पर उसके सामने लज्जित ना हो। यहाँ पर भी दो ग्रुप रहेगा। जब प्रभु यीशु का आगमन होगा तो बहुत लोग बड़ा हियाव के साथ इंतजार करते रहेंगे। जो लोग इंतजार कर रहे हैं प्रभु के आगमन के लिए, अपने आप को पूरी तरह से तैयार कर लिए हैं परमेश्वर के वचन के अनुसार, उनको बड़ा हियाव होगा। और कुछ लोग ऐसे होंगे जो लोग उस दिन लज्जित हो जाएंगे, क्योंकि प्रभु यीशु के साथ नहीं जा पाएंगे। पता चल जाएगा कि अरे अपने बाजू वाला, अपने वो विश्वासी भाई, वो बहन, वो नहीं है, वो चली गई हो, और तब वो लज्जित होंगे। तो अपन कौन से ग्रुप में रहेंगे? क्या हमारे पास हियाव है? हियाव मतलब तैयार हैं, नहीं प्रभु अभी मत आना। बहुत से लोग बोलते हैं नहीं, यदि प्रभु अभी आ गए तो मैं तो नहीं जाऊंगी, मैं तो नहीं जा सकता, मैं तो नहीं जा सकता, यदि प्रभु का आगमन अभी हो गया तो नहीं जा सकता। इसका मतलब उनके पास हियाव है ही नहीं, बिल्कुल हियाव नहीं है। क्यों? क्योंकि तैयार नहीं है, वचन के अनुसार तैयार नहीं है। तो फिर क्या होगा? फिर लज्जित हो जाएंगे, क्योंकि छूट जाएंगे, प्रभु यीशु के साथ जा नहीं पाएंगे। और इस कारण से ये परमेश्वर की इच्छा है, सिद्ध इच्छा है, और जो चाहता है कि हम दीन बने और उसका ज्ञान को, उसका विजडम को, उसकी बुद्धि को जो गुप्त में डालता है, गुप्त में सिखाता है, मन फिराएं, मन फिराकर, क्योंकि वो परमेश्वर है। वचन पढ़िए, भजन संहिता 51 अध्याय उसका 6वां पद। देख तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है और मेरे मन ही में ज्ञान सिखाएगा। हाँ, मेरे मन ही में ज्ञान सिखाएगा। मन ही में ज्ञान सिखाएगा मतलब you will give wisdom
you will give me wisdom in my heart of wisdom। मतलब बुद्धि देगा मेरे हृदय के अंदर। वो पश्चाताप तो कर रहा था, वो जो भी उसने परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध में किया, पाप किया, वो तो रो रहा था, पश्चाताप कर रहा था, मान रहा था, किसी पर दोष नहीं लगाया उसने। वो केवल अपने ऊपर दे, मैंने पाप किया प्रभु, तेरी दृष्टि में केवल मैं ही ने पाप किया। कोई परिस्थितियां को दोष नहीं दिया, उसने स्वीकार किया, पश्चाताप किया, रोया, गिड़गिड़ाया, और वो जानता था कि तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है। हृदय के अंदर मेरा क्या है, मेरे हृदय में क्या है, कहीं कपट तो नहीं है, कहीं पाखंड तो नहीं है, क्या हृदय की सच्चाई से मैं बोल रहा हूं? तू जानता है परमेश्वर, और तू मेरे हृदय में ही अपना ज्ञान को डाल देगा, अपनी बुद्धि को डाल देगा। अब मुझको समझ दे देगा तू कि कहाँ पर मुझको क्या करना चाहिए, कहाँ पर क्या नहीं करना चाहिए। उसके पास उसके वो ज्ञान, वो बुद्धि शायद उसके आलस्य के कारण से, या अपने आप को राजा समझने के कारण से, या बुद्धिमान समझने के कारण से शायद वो खो दिया था। इस बात को अब वो जान गए। तो परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं उसके ऐसे वचनों के लिए, जिनके द्वारा वो परमेश्वर चाहता है कि हम जांचें कि हम किस ग्रुप में रहेंगे। 5 मूर्ख कुंवारियों के ग्रुप में रहेंगे या 5 बुद्धिमान कुंवारियों के ग्रुप में हैं, हमको जांचना चाहिए। ये कलीसिया के लिए है, कलीसिया के लिए, पूरी कलीसिया के लिए, हर एक भाइयों और बहनों के लिए हम जांचें क्या हमारे अंदर तेल है, क्या हमारे अंदर, क्या हम परमेश्वर की दृष्टि में बुद्धिमान ठहर रहे हैं। बुद्धिमान के विषय में लिखा है, बुद्धिमान डर कर, परमेश्वर से डर कर बुराई से भागता है। परमेश्वर का भय है उसके अंदर। कोई मुझको देख रहा है नहीं देख रहा है वो नहीं देखता, इस बात को जानता है कि परमेश्वर मुझको देख रहा है। चाहे कोई मुझको देख रहा हो या नहीं देख रहा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, परमेश्वर मुझको देख रहा है। और जहां भी कहीं कुछ बुराई सामने आ रहा है, वहां से परमेश्वर से डर कर वो वहां से भाग जाता है। क्यों? क्योंकि उसके पास बुद्धि है, परमेश्वर की बुद्धि है। और इस कारण से परमेश्वर की स्थित इच्छा और मनसा है कि हम इन बातों का अपने आप को हम जांचें, इन दृष्टांतों में जांचें कि हम वो बुद्धिमान हैं जो घर बना रहे हैं, चट्टान पर बना रहे हैं या बालू पर बना रहे हैं। कब पता चल जाएगा, कब पता चलता है? जब विपरीत परिस्थितियां आ जाती हैं हमारे जीवन में, कहीं पर संकट आ गया, कहीं पर दुख आ गया, कहीं पर मुसीबत आ गया या सताव आ गया, वहीं पर समझ में आ जाता है। और जान जाना चाहिए हमको, एक विश्वासी को जान जाना चाहिए, नहीं प्रभु मैं मूर्ख ठहरा हूं, क्योंकि मैंने अपना घर चट्टान पर नहीं बनाया। और अभी भी परमेश्वर का अनुग्रह है कि वो धीरज धरा हुआ है, अभी आगमन नहीं हुआ है, प्रभु यीशु का आगमन अभी नहीं हुआ है। और इसलिए बिल्कुल परमेश्वर की इच्छा में, उसके मापदंड में अभी हम खरे उतर सकते हैं, क्योंकि हमको अवसर है, परमेश्वर हमको अवसर दे रहा है। और इन सब बातों को समझने में परमेश्वर हमें से हर एक की सहायता, अगुवाई करे। आइए एक गीत और सुनेंगे परमेश्वर की महिमा में।
प्रभु की महिमा में स्तुति हो। सचमुच में हर जगह दो प्रकार का जीवन है, उसमें से एक प्रभु के योग्य और एक प्रभु के योग्य नहीं। इसमें से चुनना मुझको है, क्योंकि वचन में और भी लिखा है कि दो प्रकार का सुसमाचार। इसलिए हमने जिस मसीह का सुसमाचार सुना है, क्या वो मसीह के साथ चल रहे हैं? क्या वो मसीह आज मेरे साथ है? उसके जैसा हमको कहाँ मिलेगा? वो मसीह जो परमेश्वर का भेद है, वो मसीहा जो परमेश्वर का ज्ञान है, वो मसीहा जो चट्टान है, उसके जैसा मुझको और आपको कहाँ मिलेगा? जो किसी दूसरे के खातिर खुद अपनी जान को दे देगा। ऐसे मसीह का सुसमाचार हमने सुना है और उसके पीछे हमें चलना है। प्रभु की महिमा में एक गीत को प्रभु के महिमा के लिए गाऊंगा। मसीहा तेरे जैसा मुझको कहाँ मिलेगा? है मसीहा तेरे जैसा मुझको कहाँ मिलेगा? किसी दूसरे की खातिर तो खुद अपनी जान देगा। है मसीहा तेरे जैसा मुझको कहाँ मिलेगा? बच जाएगा वो इंसान, बच जाएगा वो इंसान, कभी तेरा नाम लेगा। है मसीहा तेरे जैसा मुझको कहाँ मिलेगा? मुझको आकर जब भी कोई मुसीबत घेरेगी, मुझको आकर घेरेगी, मुझको आकर। है मुझे यकीन तुझ पे, है मुझे यकीन तुझ पे कि तू मुझको थाम लेगा। है मसीहा
तेरे जैसा मुझको कहाँ मिलेगा। सब दूर हो गए हैं, लगे अपने भी पराए। सब दूर हो गए हैं, लगे अपने भी पराए, लगे अपने भी पराए। तन्हाइयों में मुझको, तन्हाइयों में मुझको यीशु भी साथ देगा। है मसीहा तेरे जैसा मुझको कहाँ मिलेगा। किसी दूसरे दिखा दे जो खुद अपनी जान देगा। है मसीहा तेरे जैसा मुझको कहाँ मिलेगा, मुझको कहाँ मिलेगा, मुझको कहाँ मिलेगा। प्रभु की महिमा स्तुति हो, तारीफ बड़ाई प्रशंसा हो उसकी। सचमुच में अद्भुत परमेश्वर हो, उसके जैसा मुझको और आपको कहीं नहीं मिलेगा। अवश्य हमको यहाँ रखा है, और इस दुनिया में यदि हम खो जाते हैं, उसके पहले भी हम गा रहे थे कि दुनिया में रहकर भी तुम दुनिया के न बनो। तो ये जालिम सच में बड़ी दुनिया है। अगर यहाँ हैं तो हर समय आपको संभल के चलना है। केवल एक ही सहारा, सच्चा सहारा मिल सकता है आपको और मुझको, और वो है मसीहा, और उसके जैसा कोई नहीं मिल सकता। प्रभु की महिमा हो, स्तुति हो। सच है प्रिय भाइयों और बहनों, ऐसा परमेश्वर हमको कहाँ मिलेगा। अब मीका नबी की पुस्तक में हम पढ़ते हैं, वो कहता है कि ऐसा परमेश्वर कहाँ मिलेगा जो हमारे अपराधों को क्षमा करे और हमारे पापों को ढांप दे। पुराने नियम के अंदर ढांपता था, नए नियम के अंदर पूरा साफ कर देता है, मिटा देता है, धो डालता है अपने लहू से, प्रभु यीशु के लहू से। ऐसा मसीह कहाँ मिलेगा जो अपने लोगों के लिए अपना प्राण दे दे, अपना लहू बहा दे। और इसलिए प्रिय भाइयों और बहनों, उसके अद्भुत महान प्रेम को समझते हुए उसके चरणों में हमको दीन हो जाना चाहिए। हाँ परमेश्वर, आपने प्रभु यीशु मसीह में होकर मेरे लिए ऐसा उपाय किया ताकि मेरा पाप क्षमा हो जाए, मेरे अपराध, मेरे अधर्म जो बचपन से, जन्म से लेकर अब तक साफ हो जाए। ऐसा परमेश्वर वो हमारा है और उसके चरणों में आने की आवश्यकता है। और इसलिए आइए प्रार्थना करें। प्रेमी परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप सचमुच में प्रेमी परमेश्वर हैं, सनातन प्रेमी परमेश्वर हैं। आप दया के सागर और क्षमा की खानी हैं। आप दयालु परमेश्वर हैं। आप किसी को नाश नहीं करना चाहते। आप नहीं चाहते कि कोई भी व्यक्ति दुनिया का नाश हो, चाहे कितनों भी बड़ा पापों में डूबा हुआ इंसान हो। आप हरेक को अवसर देने वाले परमेश्वर, आपने हरेक को अवसर दिया है।
बहुतों ने आपके अवसर को पहचाना है, आपके चरणों में आ गए, टूट गए, आपके बलिदान की ओर देख लिया, आपके प्रेम को समझ गए और उस सुंदर जीवन को जो प्रभु यीशु मसीह में है प्राप्त कर लिए। और इसलिए हम धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र जीवित वचनों के लिए, आपके पवित्र इच्छा के लिए, पवित्र योजना के लिए जो आपने मनुष्य जाति के लिए किया। और आज के दिन के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु आपके पवित्र वचन के लिए जो आपने अपने लोगों के लिए रखा, कलीसिया के लिए रखा, ताकि आपके लोग अपने आप को जांचें कि कहीं आपका आगमन हो और लज्जित न हो जाए। इस बात को हम जांचें कि हमारे पास हियाव है कि नहीं, अर्थात हम पूरी रीति से आपके आगमन के लिए तैयार हैं कि नहीं, आपके संग जाने के लिए। या कोई काम अभी हमारा कोई बचा तो नहीं है कि किसी पाप से हमको छुटकारा पाना है, या किसी अधर्म के क्षमा मांगना है, या किसी से मेल करना है, क्षमा करना है, क्षमा मांगना है। ऐसे कोई बचा तो नहीं है प्रभु। हम अपने आप को जांचें, आपके लोग अपने आप को जांच लें। इसलिए ये आपका अद्भुत महान प्रेम है पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज के दिन में आपने हमारी सहायता की, महिमा के गीतों को गाने में, सुनने में, और वैसे ही आपके पवित्र वचन के द्वारा आपके अद्भुत महान प्रेम को समझने में और जानने में। और हमारी भी यही प्रार्थना है प्रेमी परमेश्वर कि हमको भी अपने दिन गिनना सिखा दीजिए प्रभु, कि अब तक जैसा भी हमने समय व्यतीत कर लिया है या समय को गंवा दिया है, जैसा आपके साथ चलना चाहिए था, आपके वचन के अनुसार चलना चाहिए था, नहीं चल पाए कहीं पर, परंतु अब भविष्य में प्रभु जब तक आपका आगमन न हो और जब तक हम शरीर में रहें तब तक आपकी इच्छा के अनुसार चल सकें, ऐसा निर्णय लेने में जांच कर हमें से हर एक की सहायता अगुवाई कीजिए। इसलिए मैं धन्यवाद करता हूँ। आज के दिन जितने प्रिय भाई बहन सुने हैं प्रभु, हर एक की सहायता कीजिए इस काम के लिए कि आपके चरणों में आए, गंभीर होकर आपके पवित्र प्रेम की ओर देखें, अपने आप को जांचें। अब मैं धन्यवाद करता हूँ, आपने अपने पवित्र वचन को बताने में मेरी भी सहायता की है, मेरी अगुवाई की है। इसलिए प्रभु मैं अपने आप को और मेरे सारे भाइयों और बहनों को अपने हाथों में सौंप देता हूँ। हमें से हर एक की सहायता अगुवाई कीजिए। ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनिए ग्रहण कीजिए। आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, आप सबों का मैं धन्यवाद करता हूँ जितने आज के दिन में मेरे साथ जुड़कर परमेश्वर के पवित्र वचन को सुने हैं। परमेश्वर आप सबों की सहायता करें, हर एक को आशीषित करें और भी तैयार करें अपने लिए, अपने योग्य बनाएं। और इसलिए मैं हर एक को एक बार फिर से प्रभु यीशु के पवित्र नाम में जय मसीह कहता हूँ, नमस्कार कहता हूँ। प्रभु आप सबों को आशीष दें।